A very good morning to all of you. Students, today we are going to discuss question answers of lesson 7, which is physical and chemical changes. A part, very short answer questions, and the question number 1 is name the chemical present in vinegar. The chemical present in vinegar is acetic acid. Okay. When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of a gas. Name the gas. It is carbon dioxide. When baking soda is mixed with lemon juice, the gas which is evolved is carbon dioxide. Okay. Question number 3. Classify the following changes as physical or chemical change. Dissolving sugar in water. This type of change is a physical change. ये physical change है because on heating the solution of sugar in water, sugar can be obtained back. Okay. B part, beating aluminium metal to make a foil. एल्यूमिनियम मेटल को बीट करके उससे एल्यूमिनियम फॉयल बनाई जाती है जो कि फूड को रैप करने के लिए काम आती है. ओके. दिस टाइप ऑफ चेंज इज़ अ फिजिकल चेंज. ये चेंज फिजिकल चेंज है एज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है. कटिंग ऑफ वुड इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में चेंज होना, इट इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज मिल्क एंड कर्ड बोथ आर डिफरेंट सब्सटेंसेस. ओके. सो a new substance which is curd is formed in this change. Photosynthesis is also a chemical change as new substances are formed during the process of photosynthesis. Okay. Now short answer questions type 1. Question number 1 is why are water pipes galvanized? वाटर पाइप्स को गैल्वनाइज क्यों करते हैं? वाटर पाइप्स आर गैल्वनाइज सो दैट दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज दे आर मेड ऑफ आयरन, और आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम उनको गैल्वनाइज करके फिर यूज़ करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन. एक्सप्लेन. सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट. सी वाटर में सॉल्ट होता है एंड सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग सी वाटर इन शैलो पॉन्ड्स. सी वाटर को कुछ क्यारियों में भर दिया जाता है एंड वाटर गेट्स इवेपोरेटेड अंडर द हीट ऑफ द सन. सूरज की गर्मी से पानी इवेपोरेट हो जाता है एंड सॉलिड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, और नमक रह जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. और इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं बिकॉज यहाँ पर हमने जो है सॉल्ट और वाटर का एक सॉल्यूशन लिया था जिसमें से वाटर को इवेपोरेट करा दिया है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. ओके. व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉलिड सब्सटेंस दैट डिपॉजिट्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन. किसी सॉल्यूशन में एक सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. ओके. Give an example of irreversible physical change. Cutting of paper into pieces is an irreversible physical change. In this, pieces of paper cannot be joined to get back the original piece of paper. Okay. हम अगर किसी पेपर को पीसेस में कट कर लें तो ये चेंज वैसे तो फिजिकल चेंज है क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, बट अब हम उन पीसेस को दोबारा से रिजॉइन करके हम ओरिजिनल पेपर नहीं बना सकते. सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज़ एन इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2. व्हेन वाटर इज फ्रोजन इट फॉर्म्स आइस. आइस हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. व्हाई डू देन वी से दैट फ्रीजिंग इज़ अ फिजिकल चेंज? In a physical change, a substance changes only in its physical properties such as shape, size, color, state, and no new substances are formed.
जब हम वाटर को फ्रीज़ करके आइस बनाते हैं तो आइस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वाटर से अलग होता है, पर हम फिर भी इस चेंज को फिज़िकल चेंज कहते हैं। वाई? क्योंकि फ़िज़िकल चेंज में सब्सटेंस की सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, उसकी शेप चेंज होती है, साइज़ चेंज होता है, कलर चेंज होता है, या स्टेट में चेंज होता है, मीन्स सॉलिड, लिक्विड या गैस में आपस में बदल जाते हैं किसी में। एंड नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। व्हेन वाटर इज़ फ्रोज़न, जब वाटर को फ्रीज़ किया जाता है, इट फॉर्म्स आइस, वो आइस बनाता है। देयर इज़ अ चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। अब यहाँ पर जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो वाटर जो है वो आइस में चेंज होता है, मीन्स एक लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है। ऑन कीपिंग आइस एट रूम टेम्परेचर, अब उसी आइस को अगर हम रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, वी अगेन गेट बैक वाटर, और हमें उससे दोबारा से वो पानी में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर फिर से जो है स्टेट में चेंज आएगा, और आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में थी, अब वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। ओके, ऑन कीपिंग आइस एट रूम टेम्परेचर we can again get back water, and the state again changes from solid to liquid. Okay, now question number 2, give one example each of a chemical change showing formation of precipitate, and second is evolution of gas. So first example is precipitate is a solid substance that deposits from a solution. प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि किसी सॉल्यूशन से हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। आप देख रहे हैं रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, मीन्स इन दोनों को मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, देन सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें मिलता है। ओके, नाउ सेकेंड इज एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर, जब हम बेकिंग सोडा को विनेगर में ऐड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, और जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। मिल्की मीन्स उसका कलर जो है थोड़ा वाइट कलर में, दूध कलर का हो जाता है। ओके, यू कैन सी दिस इज फॉर्मूला फॉर विनेगर एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा। ओके, व्हेन विनेगर इज एडेड टू बेकिंग सोडा, then carbon dioxide gas is formed along with other substances. कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इसके साथ कुछ और सब्सटेंसेस भी फॉर्म होते हैं। ओके, सो ये जो हैं दोनों एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इस रिएक्शन में आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर अगेन and we will do the remaining questions of this chapter. Do this work in your science notebook. Thank you and have a nice day.